मतलब चक्रव्यूह जैसा बन गया। तो समझते हैं, अभी तो उन्होंने कह दिया कि बीएड वाले प्राइमरी में अलाउड नहीं होंगे, अलाउड नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। ठीक, अब अलग अलग स्टेट में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर भी आएंगे। तो अगर हम देखें तो अब जब बीएड वाले अलाउड ही नहीं है कहां पे, पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए पढ़ाने के लिए, उसके लिए डिप्लोमा होल्डर्स ही होने चाहिए, वही उनको क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। ऐसी बात कहां हो रही है, इस जजमेंट में हो रही है बात। ठीक है, अगर हम देखें तो केंद्रीय विद्यालय का जो रिजल्ट, अब यहां पे ना एक बात सुप्रीम कोर्ट की हो गई पूरे देश में, जैसे गजट में एनसीटी ने निकाला था, फिर अलग अलग स्टेट ने उस चीज को माना, फॉर्म्स भरवाए बीएड वालों से। अब अलग अलग संस्था अपने लेवल पे डॉक्यूमेंट निकालेगी या अपने नोटिफिकेशन को नोटिफाई करेगी कि भाई हम क्या क्या करने वाले हैं। तो चांसेस तो यही है कि अब तो सिचुएशन ऐसी बन गई कि बीएड अलाउड ही नहीं है, तो क्या करोगे। अदरवाइज केंद्रीय विद्यालय तो खुद चाह रहा था कि भाई हमारे पास जो जेबीटी वाले कैंडिडेट हैं या डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं वो इनफ लोग नहीं है जो टेट पास कर पाए, इसलिए बीएड वालों को भी हमें अच्छी क्वालिटी एजुकेशन वाले टीचर्स मिल जाएं, तो हायर ट्रेनिंग वालों को भी हमें आप दे दीजिए। ये बात एनसीटी को केवीएस ने कही थी और उन्होंने कहा हाँ ठीक है कर लेते हैं ऐसा। फिर बाद में अभी तबाही मच गई। तो अगर हम देखें तो केवीएस का रिजल्ट जो है आपका पीआरटी का वो जल्दी ही आ जाएगा, और ऑफ कोर्स मेरिट जो है, क्योंकि अब बीएड वालों को नहीं ये लोग लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्या पक्का ही है ये, बस केंद्रीय विद्यालय या जो बीपीएससी है या सीटेट है अलग से एक एक नोटिफिकेशन और निकाल दें, क्योंकि ये इंप्लीमेंट होगा अलग अलग लेवल पे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फिर अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट या एजुकेशन के डिपार्टमेंट जो भी आपकी अथॉरिटीज हैं, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, ये संस्थाएं हैं, DSSB हो, वो सब अपना अलग अलग एक नोटिफिकेशन निकालेंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। अदरवाइज ये फैसला तो फाइनल है कि भाई बीएड वाला नहीं जाएगा प्राइमरी के लिए, अब इसको इंप्लीमेंट होकर के बस आपको पढ़ना बाकी रह गया है। ठीक है ना, तो इसका रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा। दूसरा, इससे मेरिट कम होगी ऑफ कोर्स। अदर स्टेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका बीपीएससी का एग्जाम है, अभी उस पे कुछ भी जब तक बीपीएससी खुद से ना कहे तब तक आपको अपनी तैयारी करते रहना है ना। सीटेट की बात रही अगर, तो लेवल 1 जिन्होंने भर दिया, ये फैसले हैं, कल को कोई और रेट डालेगा, कुछ और होगा, अगर बाई चांस कुछ भी बदलाव होता है तो आपने अगर फॉर्म भर दिया, पैसे दे दिए, तो अपना पेपर दे आओ जाकर के। ठीक है ना, तो सीटेट के केस में भी आगे से मत भरना, अगर सिचुएशन ऐसी रहती है तो पेपर 1 के लिए बीएड वाले नहीं भरेंगे फिर। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नाउ व्हाट, थोड़ा सा दुखी हुई है, क्योंकि दुखी होने की बात है, एक होप तो क्रैश हुई ही है अगर देखा जाए तो। जिन लोगों की होप बनी थी, जो एक आशा बनी थी कि भाई हम भी, अभी यहाँ पे वैकेंसी वैसी लिमिटेड आती हैं, अब एटलीस्ट बीएड वालों को ये रहता था चलो कहीं भी निकलेंगी प्राइमरी में। मैं किसी के भी साइड नहीं हूँ, क्योंकि आप ही लोग हैं जो सीखने वाले लोग हैं, आप ही का नुकसान, मुझे तो फॉर्म भरना नहीं है। तो इसमें दुख इस बात का है क्योंकि आप लोग साथ में जुड़े हुए हैं, एक वो एम्पैथी क्रिएट हो जाती है, एक रिलेशनशिप है हम लोग का, सिचुएशनशिप इन्होंने बना दिया है। खैर मजाक कर रही हूँ। आते हैं, समझते हैं अभी कहानी क्या है। देखिए कुछ बातें पढ़ लेते हैं इसमें। इन्होंने कहा है HRM ऑल्सो पॉइंटेड आउट द नीड फॉर बेटर इक्विप्ड टीचर्स। ठीक है, ये सब हो गया, ये सब हायर क्वालिफिकेशन वालों को हम ले आए, और ये सब पेज नंबर 35 पे चलते हैं, जहां इन्होंने कुछ कहानियां जो हैं कही हुई हैं कि क्यों। अच्छा, एक और चीज इसमें अगर हम बात करें, ये कहीं भी पूरे डॉक्यूमेंट में रेट्रोस्पेक्ट नहीं लिखा है ना, जो मैंने पढ़ा है अभी तक मोटे मोटे तौर पे, थोड़ी देर पहले ये आया है, रेट्रोस्पेक्ट कहीं नहीं लिखा है, जो कि जब आपका सीटेट इन्होंने लाइफ टाइम किया था तो कहा था 2011 से, और जिंदगी भर में, मतलब 2011 से आपने कभी भी सीटेट क्वालिफाई किया हो, 13 में, 11 में,